हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, और पहला ही क्वेश्चन है वो है 20, 10 into 2, यानी इसमें से आपको 10 करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। हु इज शाइलोक? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। व्हाट इज देयर व्हाट व्हाट इज देयर इन द कास्केट? डिस्क्राइब द सीन ऑफ जेसिकाज इलॉपमेंट। इलॉपमेंट मीन्स होता है भाग जाना। राइट ए नोट ऑन द हैप्पी एंडिंग ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वॉट डज जेसिका से अबाउट हर फादर शाइलॉक? क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कास्केट डज द प्रिंस ऑफ मोरक्को चूज एंड वाई? हु इज जेसिका? वाई डिड पोर्शिया एंड नेरिसा अपीयर इन द कोर्ट अंडर डिस्गाई? डिस्गाई होता है वेश, जो अपनी वेशभूषा बदलकर जो अपीयर हुई थी उसको डिस्गाइज, किसी दूसरे वेश में। वट वॉज पोर्शियाज फादर्स विल अबाउट हर मैरिज? वाई डज बसैनियो नीड मनी फ्रॉम अंटोनियो? तो ये 10 क्वेश्चन थे, दो दो नंबर के। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 7.5 नंबर का जो है वो एक क्वेश्चन है। Attempt a character sketch of Shylock. Give a detailed description and write about the importance of the casket scene. ये दो क्वेश्चन तो करवा ही रखे। नेक्स्ट देखते हैं, समराइज द रिंग एपिसोड एंड डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस। ये नहीं करवा रखा था। राइट ए नोट ऑन एंटोनियोज मेलेंकली। इसमें एक टाइप से ट्रेजिडी कह सकते हो आप, कुछ एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच आ जाएगा। मेलेंकली होता है सैडनेस, क्यों सैड था वो। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी वन, 10 नंबर में आया हुआ है। 10 नंबर तो बहुत हो जाते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, मैनी ए मैन हिज लाइफ हैथ सोल्ड, बट माई आउटसाइड टू बी होल्ड, गिल्डेड टूम्स टू वॉर्म्स एंड फोल्ड, हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड। ये तो एक कहावत भी बनी हुई है विलियम शेक्सपियर की, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ही इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट, एंड शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ल्ड ऑफ wondrous virtuous sometimes from I did receive fair speechless messages. Her name is Portia, nothing undervalued to Cato's daughter Brutus Portia. ये बहुत ही अच्छी लाइन है। ये आई थिंक बसेनियो बताता है एंटोनियो को इसके बारे में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, हमें शॉर्ट नोट लिखना है इनके ऊपर। अटेम्प्ट एनी 2, हमें किन्हीं दो पे लिखना है। और वैसे तो ये कुछ नोट करवा रखे हैं आपके, ये जो ड्रामा के टाइप हैं ये, इनके बारे में। फर्स्ट है मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है? कोई स्टोरी, प्ले या कोई भी मूवी जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ इतनी जो इमोशंस होती हैं उनको इतना स्ट्रॉन्गली प्ले करते हैं, इतना स्ट्रॉन्गली शो करते हैं, जो कि रियल लाइफ में नहीं होती। कोई भी नाटक आप देख लो, कोई मूवी देख लो, उसमें जो इमोशंस है वो ज़्यादा शो की जाती हैं, एग्जरेशन किया जाता है उनका। कॉमेडी का आपको पता ही है, ऐसा कोई भी प्ले, कोई स्टोरी जिसकी एंडिंग हैप्पी होती है। माइम, माइम में जो एक्सप्रेशन है, हमें अपने कोई भी हमारे थॉट्स या फिर जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो हमारी बॉडी की मोमेंट्स और फेशियल जो भी जेस्चर्स होते हैं उनके थ्रू कहना होता है, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट स्पीच, बिना बोले बॉडी की मोमेंट से और फेशियल एक्सप्रेशन से। इन्हीं के थ्रू जो एक कोई भी नाटक भी किया जा सकता है, कोई स्टोरी भी, कोई भी परफॉर्मेंस दी जाए वो माइम कहलाती है। ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी में आपको पता है, एग्जाम्पल आप पढ़ ही चुके हो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज ए ट्रेजी कॉमेडी। इसमें ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग में तो जैसे कि सब कुछ ऐसे कि बहुत ही इसका जो एंडिंग है वो ट्रेजिक होने वाले, लेकिन लास्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो सोल्व हो जाती हैं और लास्ट में वो जो एंडिंग है वो हैप्पी हो जाती है ट्रेजी कॉमेडी में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अटेम्प्ट एनी 5, 5 का बताना है। समथिंग दैट इजीली कैचेज फायर, कोई भी चीज़ जो आसानी से आग पकड़ ले उसको बोलते हैं इंग्लिश में इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल।
इनफ्लेमेबल। नेक्स्ट है समवन न्यू टू समथिंग और इनएक्सपीरियंस्ड। नौसिखिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे उसको नोविस। नोविस जिसने नया नया कोई काम सीखना शुरू किया हो। नेक्स्ट है समवन हु एडवोकेट्स द कोज ऑफ विमेन। इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट। आजकल तो ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये बहुत चलन में आ रखे हैं। जो विमेन की राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, उनको एडवोकेट करता है, उनको फेवर करता है और इक्वल राइट्स के बारे में बात करता है, वो फेमिनिस्ट कहलाते हैं। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, उसको बोलते हैं कैटलॉग। कैटलॉग। ए लिस्ट ऑफ बुक्स, कैटलॉग। द किलिंग ऑफ ब्रदर। द किलिंग ऑफ ब्रदर, फ्रैट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ ब्रदर को बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। साइड तो लगभग सभी के लग ही जाता है, फ्रैट्री और याद करना था। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स ऑन फ्लैश। जो मांसाहारी एनिमल्स हैं उनको बोलते हैं कार्निवोर। एक सेकेंड, कार्निवोर। कार्निवोर। वन हु कैन नॉट स्पीक, उसको हम बोलते हैं डम। डम। वन हु इज फिट टू बी सिलेक्टेड, एलिजिबल। एलिजिबल, योग्य। प्रेसाइज द पैसेज गिवन बिलो एंड गिव सुटेबल टाइटल। इसकी हमें प्रेसी बनानी है और एक टाइटल देना है। 10 मार्क्स में आया हुआ है। ये प्रेसी के ऊपर एक वीडियो बना रखी थी और आपको किस तरीके से टाइटल निकालना है। 1/3 पोर्शन लिखना होता है और उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। अटेम्प्ट when attempt any one of the following. Write an email to the editor of the Times of India expressing views about the problem of corruption in India. You are Balram Malik. आपका एड्रेस दिया गया है, आप ये हो, और आपको एक ईमेल लिखनी है एडिटर के नाम। और एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का होना चाहिए? द टाइम्स ऑफ इंडिया का। और टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया। मेल का जो पूरा फॉर्मेट है वो आपको लिखवा रखा है। उस फॉर्मेट में जैसे हम लेटर टू एडिटर लिखते थे, इन द सेम तरीके से हमें वो सारी बातें कौन से फॉर्मेट में फिट कर देनी है ईमेल वाले में। Write an RTI application to the Haryana Staff Selection Commission for mark list of all candidates selected for the post of clerk. इसमें हमें आरटीआई लिखनी है। एक आरटीआई कैसे लिखी जाती है एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रखा, आप वो वीडियोस देख लेना। काफ़ी काफ़ी हेल्पफुल है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो कमीशन है उसका नेम चेंज करना है, अपना सब्जेक्ट चेंज करना, और फॉर्मेट आप एज इट इज़ वहाँ से उठा सकते हो। आपको जो पॉइंट्स हैं वो भी वहाँ से मिल जाएंगे, जैसे कि सिलेक्ट और टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, उनमें सिलेक्टेड कितने रहे, एलिजिबल कितने थे। इस टाइप से आप पॉइंट्स बना के और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप इसको फॉर्म कर सकते हो। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 8 नंबर में आया हुआ है। राइटिंग सेक्शन काफ़ी दिया हुआ है इस यूनिवर्सिटी के पेपर में और काफ़ी अच्छा है। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो बहुत सारे मार्क्स अच्छे से आ सकते हैं इसमें। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। अब ये लेटर लिखना आ गया, एडिटर के नाम ही है, ये भी कितनी अच्छी बात है। कंप्लेन करनी अबाउट इरेगुलर वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, तो करवा भी रखा है आपको कि किस तरीके से। और लेटर टू एडिटर इतने इजी होते हैं, ऊपर का फॉर्मेट सेम, नीचे का फॉर्मेट सेम। और हम ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे इतनी तो एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं कि वो 2, 3 या 4 लाइंस जो है, जो भी टॉपिक गिवन होता है उसके ऊपर बना के लिख सकते हैं। जैसे इरेगुलर वाटर सप्लाई ही है, उस पर आप 2, 4 लाइन बना के लिख दो और ऊपर नीचे का सेम रहने वाला है और बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं उसमें। लेटर टू एडिटर पक्का चेक करना अगर अभी तक आपका पेपर नहीं हुआ है तो। Write a letter to the Deputy Commissioner of your district for constructing speed breakers. इन दो में से कोई एक करना था, ये आपको डेप्यूटी कमिश्नर के नाम लिखना था। तो ये था स्टूडेंट 6 सेम का आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता, जिन स्टूडेंट्स का पेपर हो, ये जो वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में यूनिवर्सिटी लिख देना ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देखें इस यूनिवर्सिटी के, तो उनकी भी हेल्प हो सके, उनको पता चल सके
कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पेपर शेयर करते हैं पर वो भूल जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी लिखना और कई स्टूडेंट्स लिख देते हैं लेकिन कई बार मैं भी भूल जाती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी का जो ये क्वेश्चन पेपर था।